Hello everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और लास्ट की क्लास में मैंने 175 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और आज हम लोग 1676 क्वेश्चन से आगे के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ये जो वीडियो है वो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर, उसके अलावा EMRC, DSSP अपकमिंग जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड टीचिंग के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो आज हम 200 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लेंगे और जो मेरा टारगेट है वो 500 क्वेश्चंस तक की सीरीज देना है। इसमें सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपके पाइथन और उसके अलावा आपकी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हुआ या फिर साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारी इन 500 क्वेश्चंस के अंदर करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपका सिलेबस है उन सबके 50, 20, 30, 100 जितने भी मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं इस सीरीज के अंदर कराने की कोशिश करूंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियसली या बेसिक क्वेश्चंस या फिर एक चैप्टर का ओवरव्यू देने के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। बहुत सारी बुक्स और वेबसाइट से मिलके ये क्वेश्चंस की सीरीज तैयार की गई है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ चलते हैं। ये एक पहला लास्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जो करने का ट्राई करेंगे। सो इसमें है डेसिमल नंबर 10 है। अब एक डेसिमल नंबर 10 है, इज रिप्रेजेंटेड एज अ बीसीडी फॉर्म। तो बीसीडी फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोड होता है उसको हम बाइनरी की फॉर्म में लिखते हैं और ये 4 डिजिट की फॉर्म में होता है। यानी अगर मेरे को 0 का बाइनरी लिखना है तो मैं लिखूंगी 0000 और 1 का लिखना है तो मैं लिखूंगी 001। ठीक है, और इसको मिला के मेरा जो कोड बन जाएगा वो हो जाएगा 00010000। और ये जो मेरा पूरा कोड होगा ये होगा मेरा बीसीडी कोड। और ये देखो ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। अगर मैं नॉर्मली इस 10 का डेसिमल का बाइनरी कोड निकालूं तो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 2 5 10 0, 2 2 4 1 10, 2 1 2 और 0। तो इसका जो बाइनरी कोड आ जाएगा वो आ जाएगा 1010। बट यहां पर क्योंकि हमसे पूछा गया है बीसीडी कोड तो यहां पर ये राइट आंसर नहीं होगा। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हर डिजिट का। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि मुझे 13 का बीसीडी कोड लिखना है तो यहां पर मैं 3 का बीसीडी बाइनरी अलग लिखूंगी। 1 अगर 0000 ये 0 का होता है, 0001 ये 1 का होता है, 0010 ये 2 का होता है, 0011 ये 3 का होता है। ऐसी बात करी जाए 0100 ये 4 का होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 13 है तो मैं 1 का जो बाइनरी कोड लिखूंगी वो अलग लिखूंगी 001 और 3 का जो बाइनरी कोड है वो मैं अलग लिखूंगी 0011। तो ये जो मेरा राइट आंसर 13 का ये होगा। ओके, सो आपको आई होप आपको बीसीडी समझ में आ गया होगा, ये आपने करा भी होगा, एक आपका रिवीजन हो चुका है। उसके अलावा बात की जाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। और अब जो क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में पाइथन से रिलेटेड है। पाइथन के क्वेश्चंस मैं प्रीवियसली भी करा चुकी हूँ लेकिन आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैं वो क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके अलावा हमारे जितने भी टॉपिक रह गए हैं वो मैं बाकी की सीरीज में कराने का पूरा ट्राई करूंगी। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। इसमें से जो कोर डेटा टाइप है वो नहीं है। तो जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास क्या है, ये कोर डेटा टाइप नहीं है, ये बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास जो होती है वो हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। वही बात की जाए लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, ये सारे जो होते हैं वो हमारे कोर डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, अगली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 178 की। तो 178 बोल रहा है गिव अ फंक्शन that does not return any value, what value is thrown by default when executed in shell। कि इनमें से जो कौन सा फंक्शन है does not return any value, तो कोई भी देखो इंट है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर की, बूलियन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या वो ट्रू रिटर्न करे, आइदर वो फॉल्स रिटर्न करे पर रिटर्न करेगा। वॉइड भी हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा बट जो नन है वो हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो डेटा टाइप है
ऑब्जेक्ट बिलो, इसमें से ये जो L है, L इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 123 हेलो 1। अब ये पूछा है ये जो है वो किस तरीके का डेटा टाइप है, क्या वो लिस्ट है, क्या ये डिक्शनरी है, क्या ये एरे है, क्या ये टपल है। तो देखो जब भी हमें इस तरीके के ब्रैकेट्स में कुछ भी लिखा हो, चाहे लिखा हो 2 2 3 उसके अलावा 1, कुछ भी आपका नेम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है आइदर ये तो L डिफाइन किया गया लिस्ट को, बट अगर यहाँ पे L की जगह A भी होता तब भी ये लिस्ट होती, तो हमारा राइट आंसर क्या है A। अगर यही बात टपल की जाए तो इस तरीके का अगर ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा तो वो टपल में दिया जाएगा, टपल में स्मॉल ब्रैकेट में, सॉरी टपल में हमें स्मॉल ब्रैकेट में दिया जाएगा, डिक्शनरी में हमें इस तरीके से की और वैल्यू की फॉर्म में दिया जाएगा, की और वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 180, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज अ कोड डेटा टाइप। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 179 में रिपीट किया था ये बात कि जो की और वैल्यू की फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है, की और वैल्यू की फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है, इस तरीके से वो हमारा क्या होता है, किस तरीके का डेटा टाइप होता है, वो होती है हमारी डिक्शनरी। क्या होती है, डिक्शनरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, इसमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। तो देखो ये यहाँ पे जो आपका इस तरीके से लिखा होगा, आपका टैब इस तरीके से होगा आपका, तो यहाँ पर ये वैलिड डेटा टाइप होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग का वेरिएबल है वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 1 होता तो फर्स्ट होता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और वेरिएबल की कंडीशन होती है कि स्टार्टिंग का कोई भी जो वर्ड है, स्टार्टिंग का कोई भी करेक्टर है, वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, इस वजह से ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर। अगर x की पावर y है तो उसके लिए जो ऑपरेटर होता है, बेसिकली पावर के लिए हम इस तरीके से यूज नहीं करते। पावर के लिए हम लोगों ने बताया था एक्सटेम्पोर दो स्टार साइन यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर दिया है 2 की पावर 3, इसका मतलब हुआ है अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी 2 की पावर 3 तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 8। और इस तरीके से लिखने का मतलब हो गया ये इसको एक्सॉर गेट में मान लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का मतलब 2 स्टार साइन होते हैं, आप ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 बोल रहा है विच वन ऑफ दीज इज अ फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन का साइन होता है ये वाला, और फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है ये वो रिटर्न कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं 6 डिवाइड बाई 2 या 6 डिवाइड बाई 4, ठीक है एग्जाम्पल, तो 4 इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1.33 समथिंग आना चाहिए इसका राइट आंसर। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पावर से पहले की, पॉइंट से पहले की, डेसिमल से पहले की वैल्यू रिटर्न करा देता है। तो यहाँ पर अगर फ्लोर डिवीजन होता तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता 1। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलती हूँ 9 डिवाइड बाई 2, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 8.5, 4.5, 2 4 8 और 4.5 इसका राइट आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। डेसिमल से पहले की वैल्यू को रिटर्न कराता है फ्लोर डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंस पूछ रहा है, मतलब हमको एक क्रम पूछ रहा है पाइथन का। जब हम पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, कोई भी सीरीज है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर, तो उसमें जो प्रेसिडेंस होता है, उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो उसका ऑर्डर होता है, मैंने एक लास्ट क्लास में एक बताया था आपको एक रूल, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बॉडमास पढ़ते हैं, सिमिलरली हम पाइथन में पढ़ते हैं पेमडास। क्या पढ़ते हैं, पेमडास। आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं। P मतलब पैरेंथेसिस, E मतलब एक्सपोनेंशियल, M मतलब मॉडुलस, D मतलब डिवीजन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर है आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में आप बॉड मास से याद रखते थे, सिमिलरली आपको पाइथन में पेमडास से याद रखना है। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी ऑप्शन नंबर 1 पहला आएगा, तो किस किस में, ए में और डी में। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल यानी ऑप्शन ये यहां पर ए और डी में मैच करता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन थर्ड में यहां पर मैच कर रहा है, ए और डी में। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन भी हमारा दोनों में ही मैच कर रहा है। उसके बाद है एडिशन, तो एडिशन ये रहा, तो एडिशन यहां पर फिफ्थ वाला पहले आएगा और सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 184 का ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आंसर टू द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, यहां पर बात की जा रही है मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये हमको रिमाइंडर रिटर्न कराता है। जैसे कि अगर 22 का डिवाइड अगर मैं 3 में दूंगी तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे करके अगर मैं डिवाइड देती हूं तो 3 7 21 और रिमाइंडर 1 बचा, तो यहां पर जो रिमाइंडर होता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये हमें क्या रिटर्न कराता है, रिमाइंडर। ये क्या रिटर्न कराता है, रिमाइंडर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का हमसे क्या पूछ रहा है, आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने पेमडास से सॉल्व किया था, ठीक है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल यानी पावर। अब 1 की पावर अगर मैं 3 की बात करती हूं तो 1 की पावर 3 क्या हो जाता है, 1, और 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन होता है तो 3 1 जा 3, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब आती है एक आता है टर्म कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या करता है, 3 और 1 का कंपैरिजन करना है। अब ये रिटर्न क्या कराता है, याद रखना कि अगर x पहली वाली वैल्यू को ये x मानता है, दूसरी वाली वैल्यू को ये y मानता है। अगर x इज ग्रेटर देन y है तो ये रिटर्न कराता है हमें 1। अगर x इज इक्वल टू y है तो ये हमें रिटर्न कराता है 0। और अगर x इज लेसर देन y है तो ये हमें जो रिटर्न कराता है, ये हमें रिटर्न कराता है -1। तो अब आप चेक कर सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर x इज ग्रेटर देन y है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1 होता है, सो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे देख सकते हैं आप 1, तो यहां पर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर बोल रहा है 3, और ये वाला जो साइन होता है याद रखिएगा ये एक्सोर का साइन होता है। किसका साइन होता है, एक्सोर का। अब आपको एक्सोर के बारे में बता दूं तो जो एक्सोर गेट होता है, ये एक्सोर गेट क्या करता है, जब भी 0 0 आता है तो ये हमें 0 रिटर्न कराता है, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 0। यानी जो सेम वाली वैल्यूज होती है, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, ये हमको 0 रिटर्न कराता है। और जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं 0 1 या 1 0, तो ये हमको 1 रिटर्न कराता है। याद एक चीज रख लीजिए, दूसरी चीज अपने आप याद रहेगी कि जो एक्सोर गेट होता है वहां पर जब भी वैल्यू सेम आती है तो ये 0 रिटर्न कराता है, और डिफरेंट वैल्यू 0 1 पे या 1 0 पे ये 1 रिटर्न कराता है। अब बात आती है 3 और 1 का, इसका इवैल्यूएट करना है, इसका एक्सोर एक तरह से हमें बताना है। तो क्या होगा, 3 का सबसे पहले बाइनरी में कोड लिख लेते हैं। तो 3 का बाइनरी में कोड होता है 0 1 1, 4 का बाइनरी में कोड होता है 1 0 0। और अब इन दोनों का अगर एक्सोर की बात की जाए तो 1 0 का जो एक्सोर होता है, 1 0 का एक्सोर क्या होता है, 1 1 0 का एक्सोर 1, 0 1 का एक्सोर 1, तो 1 1 1 किसका कोड होता है, 7 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है, इसमें a प्लस bc बोल रहा है, पाइथन का स्टेटमेंट है। ये जो प्लस है ये क्या करता है, कॉन्केटिनेशन का काम करता है। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग के बीच में ये 1 दिया हो, यानी अब ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा हमारी दो स्ट्रिंग को। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना। आइदर कि वो हमारी स्ट्रिंग्स एक कैरेक्टर के रूप में है और एक स्टेटमेंट के रूप में। मैंने बोला इजी और प्लस लर्निंग और
247। अब क्या करेगा, ये कॉन्केटिनेट करके तीनों को मिला देगा, इजी लर्निंग 247। यहाँ पर a प्लस बी सी है तो इसको ये abc कर देगा, तो कॉन्केटिनेट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। ये हमें आउटपुट पूछ रहा है, ये हमारी स्टेटमेंट है ABCD। अब ये लास्ट में इस तरीके से लगा हुआ है 2। ये क्या होता है, ये स्लाइसिंग होती है। ये क्या होता है, स्लाइसिंग होती है। तो यहाँ पर जितने भी, जैसे कि ABCD है, अगर मैं इसकी एड्रेसिंग की बात करूं तो ये मेरी 0 एड्रेसिंग है, ये मेरी 1 एड्रेसिंग है, ये मेरी 2 एड्रेसिंग है, ये मेरी 3 एड्रेसिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 मतलब बोल रहा है, यहाँ पे ये 0 और 1 की बात कर रहा है, मतलब 2 स्लाइसिंग की। 2 स्लाइस मतलब 0 और 1 की बात की कर रहा है। तो जितना नंबर दिया हो इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसे, तो वहां को छोड़कर बाकी का रिटर्न कर देते हैं। यानी इन दोनों को ये स्लाइस कर दे, हटा दे और बाकी का रिटर्न कर दे। यानी ए बी को हटा दे और सी डी को रिटर्न कर दे। अगर ये सिर्फ 1 होता, अगर सिर्फ 1 होता तो सिर्फ ए को हटा देता, बी सी डी रिटर्न कर देता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी 2 को, यानी 2 को हटा दे, 1 2 हटा दिया, सी डी को रिटर्न कर दिया, स्लाइस कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन का कोड है स्ट्रिंग 1 इजिकल्स टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इजिकल्स टू नॉर्मल, कुछ नहीं दिया, एक स्पेस है, स्ट्रिंग 3 में वर्ड है। अब बोल रहा है कि जो हमें आउटपुट बताना है स्ट्रिंग 1 में, अगर मैंने स्लाइसिंग कर दी -1 से, देखो स्टार्टिंग से स्लाइसिंग करते हैं तो 0, अगर ये हेलो की बात की जाए और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 की बात की जा रही है, अगर स्टार्टिंग की स्लाइसिंग की बात की जाए तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। लेकिन अगर अपोजिट स्लाइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। यहां पर क्या बोल रहा है, -1 से स्लाइसिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, -1 से। तो हम -1 स्लाइसिंग बोल रहा है तो सिर्फ हमें -1 वाला नंबर बताना है। -1 वाला क्या है, O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी -1 पर क्या है, -1 पर O है। ठीक है, str1 में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग में अगर हम प्लस की बात की जाए तो ये एज अ कॉन्केटिनेट करने का काम करता है। अगर मैं str1 और str3 के बीच में प्लस का साइन लगाऊं तो ये हेलो वर्ड कर देगा, मिला देगा। अगर मैं कोई भी लिखती हूँ, सपोज str1 इज इक्वल्स टू हेलो और str2 इज इक्वल्स टू str2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन हेलो, तो ये यहां पर ये दोनों को 2 बार लिख देगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा, दोनों को 2 बार लिख देगा। तो ये काम कौन करता है, हमारा मल्टीप्लीकेशन। ये यहां पर भी ये स्ट्रिंग में वर्क करता है, बट माइनस वाला जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो स्ट्रिंग में वर्क नहीं करता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आउटपुट बताना है। देखो अभी तक जो मैंने स्लाइसिंग बताई थी वो आपको मैंने इस तरीके से बताई थी 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो स्लाइसिंग की बात की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है, यानी अपोजिट साइड डायरेक्शन में, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर ये हेलो वर्ड की बात कर रहा है, हेलो वर्ड, तो यहाँ पर ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -1 से अपोजिट स्लाइसिंग को पूरा हमसे प्रिंट करवा रहा है एक तरह से, str1 और ये इस तरीके से। तो मेरा क्या हो जाएगा, D सबसे पहले आएगा, फिर L आएगा, फिर R आएगा, फिर O आएगा, फिर W आएगा, फिर O आएगा, देन L, देन L, देन E, देन H। तो ये मेरा किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में बोल रहा है इसका आउटपुट बताना है। हमें क्या दिया है, ऑल दिया है। अब ये यहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑल क्या करता है। तो ऑल का क्या काम है, अगर हमारी एक लिस्ट में या किसी भी एलिमेंट्स में जो भी अंदर एलिमेंट दिए हैं, अगर वहां पर 0 है अवेलेबल, 0 उस पूरी लिस्ट में कहीं भी अवेलेबल है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करता है। और अगर हमारे पूरे एलिमेंट या पूरी लिस्ट के अंदर कहीं भी 0 नहीं है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। एक तरह से ये 0 चेक करने का काम करता है। अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर देगा और 0 अवेलेबल है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस लिस्ट में देखा जाए तो 2406 में 0 क्या अवेलेबल है। अगर हाँ अवेलेबल है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सपोज यहाँ पे होता 1 3
9, 7 और इस तरीके से होता, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ चलते हैं। 194 में क्या बोल रहा है? ये पाइथन का एक्सप्रेशन है और राउंड क्या करता है? हमें राउंड वैल्यू मतलब इसकी ऑन एन अप्रॉक्स वैल्यू हमें बताता है। अब देखो यहाँ पर है 4.5676, ये हमें 2 नंबर तक यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर तक इसकी राउंड वैल्यू बताए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 तो आएगा ही, 5 भी आएगा। अब लास्ट वाला नंबर देखते हैं। लास्ट वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है? 6 है, और इसके बाद अगर ये 5 से बड़ा होता है तो 1 बढ़ा के रिटर्न कर देता है, यानी 4.57 इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोल रहा है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये चेक करता है कि क्या 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो फॉल्स रिटर्न करता है और 0 नहीं है तो ट्रू रिटर्न करा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो ये मैक्सिमम लगा है, मैक्सिमम लगा इनके बीच में। तो देखो फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। तो 0, -3 और -4 के बीच में कौन सा मैक्सिमम है? ऑब्वियस सी बात है 0, तो 0। अब 0 सेलेक्ट हो गया यहां से। अब 0, 2 और 7 के बीच में आगे क्या लगा है? मिनिमम। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम ऑब्वियस सी बात है 0, तो 0 सेलेक्ट हो गया। अब 0 फॉल्स होता है, ट्रू होता है? 0 फॉल्स होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोल रहा है? 197 में इस तरीके से एक्सप्रेशन बोल रहा है और इसको सॉल्व कराना है। तो वही हम पेमडास से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर बी सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट के अंदर यहां पे है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद फिर माइनस करना है। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 12 से करूं तो 36 हो जाएगा। 36 - 8, ठीक है। तो और आगे क्या है? 2 + 9 मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड 10। तो 36 में से अगर मैं 8 माइनस करती हूं तो मेरा हो जाता है 28। तो 28 और ये 10 और 2 + 9 मल्टीप्लीकेशन। और अब मैं इसका अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2.8। 2 + 9 मल्टीप्लीकेशन 2.8। और सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा देन एडिशन होगा। तो 9 का अगर मैं 2.8 में मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2 + 25.2। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसका अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 27.2। आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन वाज द करेक्शन व्हेन इवैल्यूएटेड इन अ पाइथन। मतलब इसमें से हमें क्या ऐसा है जो करेक्ट होना चाहिए? तो देखो ये पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, ये डेसिमल में, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, ये भी डेसिमल पॉइंट में यानी फ्लोर में वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको एक तरह से रन कराते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाइथन क्या करता है? ऑटोमेटिकली उसके डेटा टाइप को डिफाइन कर लेता है कि वो इंटीजर में है, फ्लोट में है, किस में है, स्ट्रिंग में है या कैरेक्टर में है, किस में है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ये फ्लोट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे ये इसका एक्चुअल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1.7 मॉडुलस 2.0। इस तरीके से हमें देना चाहिए, लेकिन पाइथन इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन की नीड है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ द ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो अगर हाईएस्ट प्रेसिडेंस की बात की जाए तो पेमडास। तो पेमडास के थ्रू हमें पता चलता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारा पैरेंथेसिस को। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस कहीं भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले लास्ट क्वेश्चन 200 की तरफ चलते हैं और आज की क्लास को फिनिश करते हैं। यहाँ पर 200 क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीजर में इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाली पैरेंथेसिस, अगर इस इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अगर मैं 2.39 को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये हो जाएगा 2 सिर्फ। तो ये हो जाएगा 4 + 2 और मॉडुलस 2, इस तरीके से तो हो जाएगा। और 2 और 2 का अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 0, क्योंकि यहां पर कोई भी मेरा रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। 4 + 0 इज 4 और अब मेरा इसके आगे लिखा हुआ है 4 और ये 4 आया और फ्लोट लिखा है।
तो फ्लोट में अगर मैं 4 को कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 4.0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको थोड़ी से भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, जल्द से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी करते हैं, तो मैं जिससे और आपके लिए एफर्ट्स कर पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।